नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम कैंडल स्मोक रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है? क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है और ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम कैंडल स्मोक से रीडिंग करने वाले हैं और उसके बाद हम टैरो से भी रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक चिपका देना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या एनर्जी यहां पर आती है, ठीक है? जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उस भगवान को प्रे करके अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, देखते हैं क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर आती है। ओके, तो गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है ये झूठ बहुत बोलता है, ठीक है? आपने कभी महसूस भी किया होगा इस बात को, आप खुद जानते हो इस बात को। ऐसे हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। दूसरी बात, इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन होता है आपके लिए, हद से ज़्यादा अट्रैक्शन। अभी इस वक्त भी इंसान बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। मे बी ये आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं या आपके साथ बिताए हुए पास्ट के जो लम्हे हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो और ये जो इंसान है वो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? इस इंसान के दिल में आप रहते हो लेकिन वो अपने परिवार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है? तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो तो आपको एक बार और सोचना चाहिए इस इंसान के बारे में कि क्या ये इंसान सही है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये इंसान कभी भी आपका नहीं हो सकता पूरी तरह से, ठीक है? ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने ऐसे कुछ गलतियां कर दी है जिनको माफ करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे कड़वे शब्द आपको पास्ट में बोले हैं, ठीक है? ऐसी ऐसी बातें इस इंसान ने की है जो इस इंसान को माफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, ठीक है? और आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान खुद को हील करने की बहुत कोशिश कर रहा है। मे बी पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई है जिससे ये इंसान भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ओके गाइस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसकी पूरी दुनिया आप हो, ये आपके बिना नहीं रह सकता। ये कोशिश भी करेगा तो भी ये आपके बिना नहीं रह पाएगा। हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है? कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इतना गहरा प्यार होने के बावजूद भी ये इंसान आज आपसे दूर है। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, लेकिन इसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं कि इसको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, ठीक है? देखते हैं, क्लैरिफाई भी करते हैं। झगड़े, बहुत ज़्यादा झगड़े आप दोनों के बीच में पास्ट में घटित हुए हैं। ऐसे ऐसे बातों पर झगड़े हुए कि जिनको सॉल्व करना इस इंसान को बहुत मुश्किल जा रहा है, ठीक है? आपके पर्सन इस कदर टूट रहे हैं वो पास्ट की बातों को याद कर करके। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि आपके पर्सन बड़े गुस्से वाले हो या आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो और आप दोनों की बनती नहीं है, ठीक है? ये जो झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है इसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो और ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। देखते हैं गाइस, ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने खुद ही आपको सपने दिखाए, ठीक है? इससे खुद आपको सपने दिखाए और उन सपनों को खुद ही इस इंसान ने तोड़ दिया। ये इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल जा रहा है ये बात मानना कि उसकी खुद की गलतियां हैं। मानता तो है लेकिन आपके सामने उन गलतियों को मानना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ये इंसान इस वजह से बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर चिड़चिड़ाहट आई है, गुस्सा बहुत करता है ये पर्सन। इस इंसान को खुद समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। देखो वापस वही एनर्जी आई है, या तो इस इंसान को कोई कंट्रोल कर रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, इनकी मदर भी हो सकती है कोई थर्ड पार्टी,
ठीक है। और ये जो इंसान कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जो आपको कर रहा है, तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इंसान आपके बिना रह नहीं पाता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है और बहुत लोगों के लिए ये फैमिली का इशू हो सकता है। परिवार नहीं मानता है इस रिश्ते के लिए, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और इस इंसान ने जो पास्ट में आपके साथ झूठ बोला है, इस इंसान को अब खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। गाइस कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान किसी और से बात करता है, ठीक है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इस इंसान को आपसे अलग करने में किसी और का हाथ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर जाकर उसने बहुत जैसे कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। ओके, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा प्यारा और आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन इस इंसान ने, अब हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ये इंसान किसी और के साथ बात कर रहा है। ये तीनों के तीनों कार्ड मुझे यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं और यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि किसी और का ही हाथ है आप दोनों को दूर करने में। और ये तीनों कार्ड बता रहे कि किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, किसी और की वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, कोई और इस इंसान को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस इंसान को बहुत गुस्सा आता है जब ये आपकी तरफ नहीं आ पाता है, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि इस इंसान के जैसे कि बैटरी का चार्जर आप हो, ये इंसान जैसे कि अपनी बैटरी को खो चुका है, इस इंसान की बैटरी डाउन हो चुके हैं। इस इंसान को लगता है कि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो डाउन फील कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज्यादा डाउन। ये इंसान किसी के पास जाकर ना आपको भूल पाया है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आपको पता है तो ही ये बात आपके साथ रेजोनेट होगी कि इंसान किसी और के साथ रिलेशन में जाकर और ज्यादा पछता रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ झूठ बोला, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये इंसान किसी और से बात करता है, जैसे जैसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपके साथ गलत किया है, उसको वो गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि ये उसने क्यों किया, ठीक है, उसने आपके साथ ये गलत नहीं करना चाहिए था। तो उसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उसके लाइफ में खराब चीज़ें हो रही है, चाहे उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे उसको करियर में सक्सेस ना मिलना हो, चाहे वो लाइफ में आगे ना बढ़ पा रहा हो, जो कुछ भी उस इंसान की ज़िंदगी में बुरे हालात है, वो ऐसा फील कर रहा है कि वो सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से मतलब आपको दुख देने की वजह से हो रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि किसी सच्चे इंसान के साथ उसने धोखा किया, फरेब किया, झूठ बोला, तो उसका जैसे कि उसको कर्मा मिल रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर वो अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगे, तो वो जो कुछ भी बुरा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में वो कुछ ठीक नहीं होगा। ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ सॉरी लेकर आने वाले हैं। गाइस आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इंसान खुद आएगा, देखना बहुत जल्द आएगा, कम से कम 3 महीने या 5 महीने, ठीक है, इसके अंदर ये इंसान आपकी तरफ आएगा और सॉरी लेकर आएगा। गाइज आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करना चाहते हैं। सेम एनर्जी यहाँ पर भी आई कि इंसान कॉल मैसेज करना चाहता है और कट कर देता है, डायल करता है नंबर, कट कर देता है, मैसेज करता है, डिलीट कर देता है। पेज ऑफ कप्स, वो आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, वो लेकिन कर नहीं पाता है। दूसरी बात, एक तो ये इंसान खुद बहुत चाइल्डिश है, या तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ से भी कोई कॉल मैसेज आए तो कितना अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप भी बड़े बचकानी हरकतें करते हो, जब कॉल मैसेज करना चाहिए तब आप करते नहीं हो, जब नहीं करना चाहिए तो जानबूझकर करते हो। पास्ट में ऐसा घटित हुआ है कि आपने इस इंसान को बहुत कॉल कर दिए, बहुत मैसेज कर दिए। जब इंसान अपने लाइफ में बिजी था तो आपने बार बार इस इंसान को डिस्टर्ब किया है पास्ट में, और ये इंसान वो जो आपके कॉल मैसेज आ रहे थे उससे इतना परेशान हो गया था कि बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने आपका इंसल्ट तक कर दिया कि तुम मुझे क्यों बार बार कॉल कर रही हो, तुम मुझे क्यों मैसेज कर रही हो, तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। किसके साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट जरूर करना। तब तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बेजार कर दिया, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल दिए कि जिसके बाद आप बहुत हर्ट हो गए। और ऊपर से अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो इस इंसान ने ये भी बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब क्या हो रहा है, ये इंसान आपको पाना चाहता है। ये इंसान जब अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी को महसूस कर रहा है तो इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये इंसान अब आपको वापस पाना चाहता है और इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहता है।
बहुत ज़्यादा अंधेरा सा इस इंसान की ज़िंदगी में जैसे कि छाया है, और ये इंसान उस अंधेरे में से, उस सर्कल से बाहर निकलना चाहता है गाइस। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आए तो आगे का जो फ्यूचर है वो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस इंसान को डर बैठ गया है। अगर ये इंसान किसी और के पास चला गया तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है इस इंसान ने, और अभी आपको सॉरी भी बोलना चाहता है। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करेगा इंसान, इसको आपको पाना है, हर हाल में पाना है। ये इंसान आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखता है, उसको लगता है कि सारी खुशियां, सारा हैप्पीनेस बस उसी के साथ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। गाइस, ये पर्सन आपको बड़े चाइल्डिश मानते हैं, इनको लगता है कि आपके अंदर ना बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे कार्ड्स। देखो, इस इंसान को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था अब तक। जो सपने इस इंसान ने आपको दिखाए थे, सारे सपने इस इंसान ने तोड़ दिए, और अब ये इंसान बड़ी द्विधा परिस्थिति में था, बहुत कन्फ्यूजन में था, लेकिन अब धीरे धीरे इस इंसान का कन्फ्यूजन हट जाएगा। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला ना कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये इंसान उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहा है। ये इंसान इस वक्त सोच रहा है कि मुझे अगर थर्ड पार्टी है तो ये इंसान थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहा है, और वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स। गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कंपटीशन है। ठीक है, एक तरफ इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, और अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आपको अटेंशन देते हैं लोग, आपसे बात करने के लिए तड़पते हैं लोग। उस इंसान को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएगा तो अब उसको बहुत ज़्यादा, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। इस इंसान ने, तभी तो इंसान इतना सोचता है ना कि इसने जो किया, ये आपको छोड़कर जो चला गया तो इसने कितना गलत किया। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं लोग। मतलब वो बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा, वो बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा या रिलेशनशिप में जाऊंगा। ऐसे आपको पाने वाले, चाहने वाले, आपके ऊपर नज़र रखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ये इंसान अब सोच रहा है कि अब क्या करे। ठीक है, तो ये इंसान को डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा डर इस इंसान के मन में है। 3 ऑफ कप्स क्यों है? आप इस इंसान को बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। ये इंसान बार बार आपके फोटोज देख रहा है, और इसको आप दिन ब दिन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो हमने किया, तो जो इस इंसान ने गलती कर दी है उसकी वजह से इंसान आपकी तरफ आकर अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा है। जबकि इंसान आपकी तरफ आकर अपने दिल की बात बोलना चाहता है, उसने जो गलतियां की है उसके लिए सॉरी भी बोलना चाहता है। ये इंसान इस कदर तड़प रहा है कि वो इंसान, मतलब पास्ट में जो जो एक एक चीज घटित हुई है वो इस इंसान की नजर के सामने है। ठीक है, एक तूफान कैसे आता है, बस वैसे तूफान इस इंसान के दिल में आया है, और वो इंसान उस तूफान में से बाहर निकलना चाहता है। वो इंसान जो थर्ड पार्टी थी या जो कुछ भी उसने गलतियां की है उसकी वजह से वो इंसान अपने दिल की बात रख नहीं पा रहा है, और इसकी ज्यादा इसको तकलीफ हो रही है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था पास्ट में। ठीक है, इस इंसान ने जिनको भी चुना था, या जो कोई भी थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है, अगर इनका करियर थर्ड पार्टी है, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है। अगर इस इंसान का करियर थर्ड पार्टी बन चुका था तो इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो अब जैसे कि चांद पर ही पहुंच जाएगा, इतना सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा कि लोग उसके पीछे भागेंगे, लड़कियों की लाइन लगेगी या लड़कों की लाइन लग जाएगी उसके पीछे। इतना सक्सेसफुल बनेगा वो अपनी जो कुछ भी वो करना चाहता था। ये इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, और अब धप से नीचे गिर गया है ये इंसान। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपसे भी ज़्यादा उसको प्यार करेगी, वो आपसे भी ज़्यादा उसको खुशियाँ देगी, और वो जो रिश्ता है बहुत स्ट्रांग रहेगा, इमोशनली भी स्ट्रांग रहेगा, और सब कुछ उसमें वो विश फुलफिलमेंट उसको होगी। ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उसको वहाँ पर मिलेगा। ये भ्रम में ये इंसान जी रहा था आज तक, और आज इस इंसान के सारे भ्रम टूट रहे कि जिसके लिए वो इंसान आपको छोड़कर गया है या जिस कारण की वजह से वो इंसान आपको छोड़कर गया है वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। वैसा जैसा इस इंसान ने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्यों चला गया ये इंसान? बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पार्टनर को। जब तक आप इस इंसान के साथ थे, आपने इस इंसान को भर भर के प्यार दिया है। एक माँ कैसे अपने बच्चों की केयर करती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, बस उसी तरह आपने इस इंसान को प्यार दिया। ठीक है, और ये इंसान उस प्यार को उस वक्त तो इसने मतलब
समझा ही नहीं आपके प्यार को। और आज जब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उससे वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो जो आपके साथ वो जब रहता था फिजिकली, जब आपके करीब आता था, तो जो सुख जो चैन उसको मिलता था वो कहीं नहीं मिल रहा है। और अब जाके इस इंसान को आपकी अहमियत, आपकी कमी महसूस हो रही है। और अब जाके इंसान उस जंजाल से, जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसके जंजाल से निकलकर आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहता है। गाइज इतने सारे नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कार्ड उछल कर अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है। और ये है द डेविल, आप देख रहे हो द डेविल का कार्ड जो यहाँ पर आया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड पार्टी के पास, अगर थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, तो उसके पास सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए गए थे, ठीक है। और जब थर्ड पार्टी ने अपना असली रूप इस इंसान को दिखाया तो ये इंसान अब डर गया। ये इंसान डरता है, अगर थर्ड पार्टी है तो ये इंसान उससे डरता है। और फिजिकल रिलेशन ये आपके साथ भी बनाना चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ उसके फिजिकल रिलेशन है और उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा अब उसको आप ज़्यादा अट्रैक्ट लगते हो, अब उसको आप ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। जितनी बार वो आपके फोटोज़ देख रहा है, अब उसको आप ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। तो उसको बड़ा अचरज हो रहा है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, वो खुद नहीं समझ पा रहा है। ये इंसान किसी एडिक्शन का शिकार हो गया है। अगर ये एक लड़का है तो हो सकता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इस एडिक्शन से घिरा है। वो कुछ भी हो सकता है एडिक्शन, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, ठीक है। और गाइज मैं एक बात बता दूं कि ये इंसान आपको भी इस कदर चाहने लगा है, इसके दिल में आपके लिए बहुत केयर होने लगी है, प्यार बढ़ने लगा है। और जो कुछ भी उसने पास्ट में किया है, हर बात के लिए उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और अब ये आपको पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। मैंने बोला ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करेगा इंसान आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए। क्योंकि ये इंसान हरगिज आपसे दूर नहीं जाना चाहता। ये अपनी जीत चाहता है इस प्यार में। चाहे जो हो जाए इसको जीतना है, चाहे जो हो जाए उसको, जो कुछ पास्ट की एनर्जी है उसमें से खुद को रिलीज करना है, आपको भी निकालना है। और जो कुछ भी ब्लैक एनर्जी है, जो कुछ भी नेगेटिविटी है, उसमें से भी वो इंसान खुद को निकालना चाहता है। और बहुत फायर है इस इंसान के अंदर। हो सकता है कि इस इंसान को अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं कि वो जो सामने वाला इंसान है इससे प्यार करता है, ये उस इंसान से प्यार करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसको भी देखता है बस इसको फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है। और जब उस इंसान की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करता है, जब उसको आजमाने की कोशिश करता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है, केयर क्या होती है। तब जाके आपकी याद आ जाती है। ये इंसान कहीं भी जाए आपको मिस करता है। अब इस इंसान को पूरा समझ में आ चुका है कि उसने आपके साथ इनजस्टिस किया। जहां जहां पर आपके साथ जस्टिस करना चाहिए था, जहां जहां पर आपका साथ देना चाहिए था, वहां वहां उस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया और आपके साथ इनजस्टिस किया। ओके, तो इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया है पास्ट में। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। ओके गाइज, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ हमेशा गलत ही करेगा। इसने पास्ट में भी गलत किया और अभी भी आपके साथ वो गलत करेगा। ऐसे आपके विचार अब बन चुके हैं। आपका विश्वास उठ चुका है इस इंसान के ऊपर से। द टावर की एनर्जी रिवर्स आई है। आप अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करे हो। इस इंसान ने जो आपको दुख दिया है, जो थर्ड पार्टी में इंसान चला गया, या परिवार के लिए या अपने करियर के लिए आपको छोड़ दिया, तो आप आज भी उस दुख में हो, उस दर्द में हो और खुद को हील करने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी है कि आपको लगता है सब कुछ खत्म। आपको लगता है कि ये कभी आएगा ही नहीं। आपको पता है कि इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर हिम्मत ही नहीं कि वो अपने प्यार को साबित कर सके। इसके अंदर हिम्मत ही नहीं कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, क्योंकि इसने खुद आपको धोखा दिया है। ठीक है, सब कुछ खत्म ये इंसान खुद करके चला गया था। तो आपको एक बहुत निगेटिविटी में आप चले गए हो। आपका विश्वास नहीं रहा है अब बिल्कुल भी इस इंसान के ऊपर। गाइज, आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी इक्वल नहीं था, कुछ भी बैलेंस नहीं था। आप सिर्फ अकेले करते गए इस इंसान के लिए, और इस इंसान की तरफ से वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो टाइम आपको कभी भी नहीं मिला। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए था, जो वक्त चाहिए था, जो प्यार, जो सम्मान चाहिए था, वो उस वक्त मिला नहीं है। और आपने इस इंसान की बहुत सेवा की, बहुत जो कुछ भी आप कर सकते थे वो हर चीज़ आपने इस इंसान के लिए की, लेकिन बदले में सिर्फ आपको क्या मिला? इस इंसान ने दूसरा ऑप्शन चुना आपके ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जबकि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा
प्यार करते हो इस इंसान। गाइस मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन अगर रहे हैं तो आपको लगता है कि इसने तो आपको बस इस्तेमाल किया, ठीक है, इसने आपका फ़ायदा उठाया, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपको लगता है कि इसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ रिश्ता बनाया, ठीक है। और जो यहाँ पर एनर्जी है, आपको इस कदर इस इंसान का एडिक्शन हो चुका है कि एक भी दिन एक भी रात आप इस इंसान के बिना रह नहीं पाते हो। ये है, आपको पता है कि इंसान खुद छोड़कर गया है और आपको ऐसा लगता है कि ये कभी बैलेंस नहीं करेगा और इसने खुद ही सब कुछ खराब कर दिया है और ये खुद ही आपको छोड़कर चला गया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ घटित, आप उसको भूल भाल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप इस इंसान का इंतजार नहीं करना चाहते हो, अब लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है, फिर भी आज भी आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो और आप चाहते हो कि इस रिश्ते में बैलेंस आए। आप चाहते हो कि इंसान आपको सॉरी बोले, इसने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया उस बात के लिए। ये आपकी एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया था। इस इंसान ने खुद ही ऐसी बातें क्रिएट की कि जिसके बाद सब कुछ खत्म हुआ। और बहुत लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। सेपरेशन, पॉलिटिक्स, इंट्रीगेशन। गाइज ये जो सेपरेशन है आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन आपको खुद को हील करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि इस रिश्ते में बैलेंस होगा, लेकिन बात सुन लो, ये इंसान फिर भी आपके साथ पॉलिटिक्स करेगा। ये इंसान फिर भी जब आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा तो भी आपके साथ ये माइंड गेम खेलेगा, झूठ बोलेगा, बातें छुपाएगा, आपके सामने एक चेहरा कुछ अलग ही मास्क पहनकर आएगा और आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि बाद में भी उसके साथ रिश्ता रख सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि इंसान झूठ बोलेगा। बैलेंस होगा इस रिश्ते में। इस इंसान से जो कुछ आज तक बन नहीं पाया है वो आपके लिए करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ ये इंसान आएगा, मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको जता रहा है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके साथ माइंड गेम खेले जा सकते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और ये जो सेपरेशन है इसमें से आपको खुद को निकालना है बाहर। आपसे ये दर्द, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन ये सेपरेशन खत्म होगा। ऐसा नहीं कि ये सेपरेशन खत्म नहीं होगा, ये सेपरेशन बहुत जल्द खत्म होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।